जरा सोचिए, भारत में एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहां चमत्कार और हकीकत के बीच की जो लकीर है ना, वो एकदम धुंधली पड़ जाती है। एक ऐसी जगह जो सदियों से आस्था, विज्ञान और तंत्र के ना जाने कितने ही रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो चलिए, आज हम मिलकर कामाख्या के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो हर तर्क को, हर लॉजिक को चुनौती देता है। हम सीधे रहस्य के दिल में उतर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक देवी को मासिक धर्म हो। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, एक और हैरान कर देने वाली घटना है। हर साल एक बिल्कुल तय समय पर पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी एकदम खून की तरह लाल हो जाता है। आखिर ये क्या है? कोई दैवी संकेत या कोई कुदरती घटना? ये होता कैसे है? और इन सब के ऊपर एक और सवाल। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसके सबसे पवित्र हिस्से में यानी गर्भगृह में कोई मूर्ति ही नहीं है, कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं, तो फिर वहां पूजा किसकी होती है? ये सारे सवाल हमें सीधे उस एक सालाना उत्सव की तरफ ले जाते हैं जहां ये सारे रहस्य आकर मिल जाते हैं और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन सारे रहस्यों के एपिसेंटर की, एक ऐसे सालाना उत्सव की जहां आस्था और हैरान कर देने वाली घटनाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। इस उत्सव को कहते हैं अंबुबाची मेला। बड़ा खूबसूरत नाम है ना? अंबु का मतलब है जल और वाची का मतलब है उत्फुल्लन। तो ये मेला असल में धरती और देवी की जो बनाने की शक्ति है, जो सृजन शक्ति है, उसका जश्न है। ऐसी मान्यता है कि साल के इन्हीं 3 दिनों में माँ कामाख्या और जसवला होती हैं और इसीलिए मंदिर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। और यहीं से कहानी उस सबसे बड़े सवाल पर आती है, अंबुबाची मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का लाल हो जाना। आखिर ये कोई दैवी चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई साइंस, कोई वैज्ञानिक वजह छिपी हुई है? देखिए, इस एक घटना के लिए 2 बिल्कुल अलग-अलग एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं। एक तरफ है भक्तों की अटूट आस्था, जिनका मानना है कि ये देवी का पवित्र रजस वाला रक्त है जो नदी को लाल रंग देता है। तो दूसरी तरफ है विज्ञान का तर्क, जो कहता है कि नीलांचल की पहाड़ियों में सिनाबार या आयरन यानी लौह तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा है और जब मॉनसून की बारिश होती है तो यही तत्व पानी में घुलकर उसे गहरा लाल रंग दे देते हैं। लेकिन विज्ञान की इस थियोरी में भी एक बहुत बड़ा लेकिन है। सवाल यह है कि अगर ये एक नॉर्मल जियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो फिर ये हर साल बिल्कुल ठीक उन्हीं 3 दिनों में ही क्यों होती है जब मंदिर बंद रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस रहस्य को आज भी सुलझने नहीं देता। अच्छा, इस मंदिर की इतनी ज्यादा शक्ति और इन रहस्यों की जड़ को अगर समझना है ना, तो हमें इसकी पौराणिक कहानी में उतरना होगा। वो कहानी जो सीधे 51 शक्तिपीठों के बनने से जुड़ी हुई है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी त्रासदी से। जब देवी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाईं, तो उन्होंने उसी यज्ञ की आग में खुद को भस्म कर लिया। इस घटना से शिव क्रोध और दुख में इतने डूब गए कि वो सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विनाश का प्रलयंकारी तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। कहते हैं धरती पर जहां जहां ये अंग गिरे, वही जगहें आज पवित्र शक्तिपीठ कहलाती हैं। और यहीं पर जुड़ी है कामाख्या की सबसे बड़ी शक्ति की कहानी। ये वो जगह है जहां देवी सती का योनि भाग गिरा था और यही वजह है कि यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पत्थर की बनी एक योनि की पूजा होती है, जिसमें से लगातार हमेशा पानी की एक धारा बहती रहती है। और यही बात इसे सभी शक्तिपीठों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सृजन का यानी क्रिएशन का सबसे बड़ा केंद्र बनाती है। कामाख्या सिर्फ एक शक्तिपीठ ही नहीं है, इसे तंत्र साधना का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। कहते हैं ये वो जगह है जहां 10 महाविद्याएं एक साथ रहती हैं। ये जो 10 महाविद्याएं हैं ना, ये सिर्फ देवियां नहीं हैं, ये महाविद्याएं हैं, यानी देवी शक्ति के सबसे प्रचंड, सबसे शक्तिशाली रूप। जो तांत्रिक साधक होते हैं, उनके लिए इनकी पूजा करना असाधारण शक्तियों को पाने की चाबी है। और कामाख्या इस पूरी की पूरी एनर्जी का सेंटर पॉइंट है। यहां तंत्र की वामाचारी यानी लेफ्ट हैंड पाथ का पालन किया जाता है, जिसमें पशु बलि एक बहुत जरूरी रिचुअल है।
देवी को खुश करने के लिए नर पशुओं जैसे बकरे या भैंसों की बलि दी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी नियम है, क्योंकि ये मंदिर स्त्री शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है, इसलिए यहाँ किसी भी मादा पशु की बलि देना पूरी तरह से मना है। अच्छा, पुराने कहानियों और तंत्र साधना के अलावा भी इस मंदिर से कुछ ऐतिहासिक श्राप और ऐसे फिजिकल रहस्य जुड़े हैं जो आज भी वहां के लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। एक कहानी है कोच राजवंश के राजा नर नारायण के बारे में। कहते हैं कि उन्होंने देवी के साक्षात दर्शन करने की जिद पकड़ ली थी। उनके ऐसी दुस्साहस की वजह से देवी ने उन्हें श्राप दे दिया कि अगर उनके वंश का कोई भी इंसान मंदिर की चोटी को देखेगा तो वो तबाह हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गई है। आज भी, सदियों बाद भी, उस शाही परिवार के जो वंशज हैं, वो जब भी मंदिर की पहाड़ी के पास से गुजरते हैं ना, तो देवी के गुस्से से बचने के लिए अपनी आंखें ढक लेते हैं। ये श्राप आज भी जिंदा माना जाता है। लेकिन रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह में जो योनि शिला है, उसमें से 12 महीने पानी का एक झरना बहता रहता है, और आज तक विज्ञान को इस पानी का कोई भी सोर्स, कोई जियोलॉजिकल या साइंटिफिक स्रोत नहीं मिला है, एक भी नहीं। तो कामाख्या मंदिर सच में एक अद्भुत जगह है, एक ऐसा संगम जहां पौराणिक कथाएं जिंदा परंपराएं बन जाती हैं और जहां लोगों का विश्वास विज्ञान के हर सीमा को लगातार चुनौती देता है। ये जगह जीवन, शक्ति और एक ऐसे गहरे रहस्य का प्रतीक है जो शायद कभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आस्था और विज्ञान के इस महासंगम में आखिरी सच क्या है? क्या ये सब कुछ एक दिव्य चमत्कार है, या फिर कुदरत का कोई ऐसा गहरा राज जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है? शायद इसका जवाब हर किसी के अपने अपने विश्वास में छिपा है।